गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सभी को जय हिंद। सब लोग आ गया। आवाज जा रहा है छोटू? मुस्कान, अंजलि, बताओ। अनिकेत, आवाज जा रहा है? अनिकेत कुमार, आशीष कुमार, सत्य, आवाज जा रहा है सबके पास? आवाज जा रहा है भीषण? चलो, बहुत बढ़िया। सबको गुड मॉर्निंग। अब माइक ऑफ रखेंगे सब लोग, और पहले हमको बता दो, उसके बाद माइक ऑफ रखेगा। कहाँ तक हुआ था? कौन सा क्वेश्चन बताना है? चलो, बहुत बढ़िया। हम 36 बताते हैं। अब माइक ऑफ रखिए। भीषण, ऑफ करो माइक। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 90% तथा 97% सांद्रता वाले अम्ल 2 बिलियनों को मिलाकर 95% सांद्रता वाले कैश लीटर बिलियन तैयार किया गया है। तो ज्ञात कीजिए दोनों बिलियन कितना कितना मिलाया गया। तो हम लोग को पता नहीं है कि दोनों बिलियन कितना कितना मिलाया है, तो हम लोग को पता है कि जो निकालना है उसको मानेंगे। दो तरह का बिलियन है। एक है 90% का सांद्रता वाले, और दूसरा है 97% का सांद्रता वाले। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता होना चाहिए पहले ही से कि चुपचाप पहले मान लेना है। माना कि 90% सांद्रता वाले बिलियन की मात्रा 1 लीटर, एक लीटर हो गया। तथा दूसरा कितना है? 97% सांद्रता वाले, 97% सांद्रता वाले बिलियन की मात्रा, इसको मान लेते हैं बाई लीटर। इसको क्या मानेंगे दोस्तों? बाई लीटर मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। इसके बाद कहता है कि दोनों बिलियन को मिलाकर 21 लीटर का बिलियन तैयार करते हैं। तो प्रश्न अनुसार अब चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, जो सर सुनते हैं। कहता है दोनों बिलियन मिलाते हैं। तो कितना बिलियन है भाई? एक 90% का बिलियन है, दूसरा 97% का बिलियन है। तो कहता है दोनों बिलियन को मिलाना है। तो मिला देते हैं दोनों बिलियन। देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, दोनों को मिला देंगे तो कितना लीटर बनता है? 21 लीटर का बिलियन। इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। मिलाने का मतलब दोनों को एक दूसरे में घोल देना। जैसे 1 लोटा दूध है, 1 लोटा पानी है, दोनों को घोल देंगे, 2 लोटा बन जाएगा। तो वही चीज है। पहला 90%, दूसरा है 97%। कहता है दोनों को मिला के 21 लीटर बना देता है। तो देखिए, पहला कितना है? 1 लीटर। दूसरा कितना है? 22 लीटर। और दोनों को एक दूसरे में घोल दिए। क्या कहने का मतलब कि दोनों को मिला दिए। और यहाँ पर हम लोग एक्स में वाई को मिलाएंगे कैसे? कहने का मतलब हुआ कि 1 गिलास दूध था, 1 गिलास पानी था, दोनों को घोलेंगे तो 2 गिलास बन जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों को जुट गया, जुट कर 2 हो गया। वहां पर 1 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, तो यहाँ से एक्स और वाई जुटेगा। तो कितना लीटर का बिलियन तैयार होता है? 21 लीटर का। समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसके बाद कहता है कि 2 बिलियन जो है 95% सांद्रता वाला बनाता है। 95% सांद्रता वाला बनाता है। अब कहता है कि सांद्रता देखिए तो कहता है कि 90% और 97% सांद्रता वाला जब मिलाएंगे तो 95% सांद्रता वाला, दूसरा कंडीशन, 21 लीटर बनाता है। तो 90% सांद्रता है, तो एक का कितना प्रतिशत? 1 लीटर जो बिलियन है, 1 लीटर जो बिलियन है, उसका कितना प्रतिशत का बात हो रहा है? 90% का बात हो रहा है।
तो प्रतिशत हम लोग लिखते हैं, प्रतिशत जब यहाँ से हटाएंगे तो प्रतिशत के लिए नीचे में 100 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए नीचे में 100 लिखेंगे, प्लस दूसरा 22 लीटर है, इसका सांद्रता कितना है 97 लीटर, और यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 जाएगा, और यहाँ से बनाता है नया बिलियन, जो बिलियन बनाता है वो बनता है 95% सांद्रता का। तो 95% सांद्रता, लेकिन 95% सांद्रता होगा किसका? 95%, यहाँ पर तो एक्स ले रहे थे तो एक्स का 90% लिख लिए, ये दूसरा बाई था तो बाई का 97%। अब यहाँ पर बनकर तैयार होता है 95% का बिलियन, तो वो किसका बनेगा? तो कहता है कि टोटल 21 लीटर का बिलियन बनता है 95% सांद्रता वाला। तो टोटल के लीटर? 21 लीटर। टोटल कितना लीटर? 21 लीटर। कितना प्रतिशत सांद्रता? 95। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में नीचे 100 आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि क्या हो जाएगा। 100 100 100 तीनों में कॉमन है, 90x। यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा? 100, 90x प्लस 97 इक्वल टू यहाँ से 21 और 95 हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 पचे 105, 189, यानी कि 199, 1995 बटा में 100। अब देखेंगे तो 100 बटा में दोनों तरफ है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 90x प्लस 97 इक्वल टू 1995। यहाँ तक आ गया। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग के पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, किसी एक को काटेंगे दूसरा का मान निकलेगा, और फिर किसी भी समीकरण में रख के हम लोग दूसरा का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं। समीकरण समीकरण एक हम 22 हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 22 97 है, 97 है, यहाँ पर 22 में 97 है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 22 में है कुछ भी नहीं, तो इसको हटाने के लिए 97 से गुना होगा, और दोनों प्लस है तो माइनस समीकरण 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 97x प्लस 97 इक्वल टू 21 गुना 97, 21 गुना 97, तो 147, 21 से 147 का 7, 189 और 14, 103, 103। और दूसरा इक्वेशन 90x प्लस 97 इक्वल टू 1995। यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 97 से 97 कट गया। 7x इक्वल टू यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, और 13 में से 9 गया 4, यानी कि गलत गलत 103, 189 प्लस 14, 3, 0, 203, 203, यहाँ पे दो न हो जाएगा, 203, यहाँ से हो जाएगा 42, यहाँ से हो जाएगा 42, 7 का 42। एक्स का मान कितना आ गया? 6। एक्स का मान कितना आ गया? 6। जब एक्स का मान 6 है तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे एक्स का मान, तो बाई का मान चलाएगा 15, बाई का मान चलाएगा 15। यहाँ से नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे।
सबको समझ आया है, जिनको नहीं आया है पूछेंगे। जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आया है पूछेंगे। हो गया सबका? चलिए, बाई का मान निकल गया या हम निकालें? बाई का मान कितना आया बताइए, बाई का मान कितना आया? बहुत बढ़िया। तो बताइए, यहाँ से हमको बताओ कि 90% सांद्रता वाला कितना लीटर बिलियन होगा? और 97% सांद्रता, और 97% सांद्रता। हाँ बहुत बढ़िया, सबका आ गया ना? हम्म। बोर्ड हम क्लियर कर रहे हैं, अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे सवाल में पहले कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ चीज पहले लिखेंगे। कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी में, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू एक्स डिग्री, कोण ए इक्वल टू एक्स डिग्री, कोण बी इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री, कोण सी इक्वल टू y डिग्री।
और कोण सी माइनस कोण बी इक्वल टू 9 डिग्री। तो कहता है तीनों कोण का मान बताइए। सवाल है तीनों कोण का मान बताइए। तो यहाँ से देखेंगे तीनों कोण का मान हमसे जब पूछा गया है और कहता है एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। एक त्रिभुज है भाई, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में टोटल तीन ही कोण होते हैं, हम लोग को पता है, पढ़े भी हैं नाइन्थ में कि त्रिभुज में टोटल तीन ही कोण होते हैं। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि कहता है कि त्रिभुज में दिया हुआ है कोण ए का मान एक्स है। ये जो कोण ए है हम यहाँ पे ए माने हैं, ये एक्स डिग्री है। ये बी है 3x-2 है। और कोण सी है जो बाई है। तो हमसे कहा गया है कि ये तीनों कोण बताइए कि एक ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। ये डिग्री में हमसे पूछा गया है। ऐसे मान तो दिया हुआ है, किसी का एक्स दिया हुआ किसी का वाई, लेकिन हमको एक्स वाई नहीं कहना। कहता है कि इसका मान कितना होगा जो बताइए। तो सबसे पहले बताओ कि त्रिभुज में तीनों कोण का जोगफल कितने होते हैं। हम लोग पढ़ के रखे हैं त्रिभुज में तीनों कोण का जोगफल कितने होते हैं। तो त्रिभुज में तीनों कोण का जोगफल 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री होते हैं। त्रिभुज में तीनों कोण को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस और कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना हम लोग को पता है। तो यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन में ए का मान कितना है, मान पुट करेंगे। ए का मान x डिग्री, बी का मान दिया हुआ है 3x-2 है, सी का मान दिया हुआ है 22 डिग्री। तो यहाँ से मान रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाते हैं, यहाँ से हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 3 1 4 एक्स हो जाएंगे, 3 1 4 एक्स और -2 और प्लस बाई इक्वल टू 180। तो 4x प्लस बाई, इधर माइनस में 2 है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 180 और प्लस का 2, यानी कि 4x प्लस बाई इक्वल टू 80 और 2 82, 182 डिग्री। इसको कहेंगे समीकरण 2। इसको कहेंगे सॉरी समीकरण 1। इसको कहेंगे समीकरण 1। इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 1। अब एक इक्वेशन आ गया है, दूसरा हम लोग के पास दिया हुआ है। देखिए तो कहता है चूंकि कोण सी माइनस कोण बी बराबर 90 डिग्री, ज्यादा कर 9 डिग्री, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। सी का मान दिया हुआ है बाई, बी का मान दिया हुआ है 3x-2, 3x-2 इक्वल टू 9। तो यहाँ से ध्यान देंगे ये हो जाएगा बाई -3x और -2 हो जाएगा प्लस इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं -3x प्लस बाई इक्वल टू 9। इधर 2 प्लस में है, इधर भेज देंगे तो ये 2 माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग के पास टोटल आ जाएंगे -3x प्लस बाई इक्वल टू 7। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से दो समीकरण आ चुका है। अब यहाँ से दोनों को हम लोग हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान आएगा और उसके बाद कोण ए बी सी हम लोग निकालेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, अगर किन्हीं को दिक्कत हो गया तो पूछेंगे, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछेंगे और बाकी विद्यार्थी नोट करेंगे। सब लोग मेहनत करेंगे, कहावत है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हो गया सबका? चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं तो। विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है भाई। लाइव क्लास में मजा नहीं आ रहा है? सब लोग हल किए? एक और दो को? कितना हल हो जाएगा कि हमको हल करना है? सारे विद्यार्थियों से? कि, कितना कितना मान आया? कौन ए का मान बताइए। हाँ। और बी का? हाँ। सी का? चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, 25, 73, 82 जिनका आया है सारे विद्यार्थियों का सही होगा। जिन जिन का आया है इतना सारे का सही होगा। माइक ऑफ रखेंगे अब? जब पूछा जाए तब वही ऑन रखेंगे, उसके अलावा बाकी टाइम पे ऑफ रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, बताएंगे सब लोग। x + 2y +5 = 0, -3x -6y और +1 = 0, इसका कितना हल होगा? इसके कितने हल होंगे बताइए, सब लोग सोल्व करके। कितने हल होंगे? इतना टाइम, कितना हल आया? हल देखिए, A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान 1 है, A2 का मान -3। हाँ बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया। कोई हल इसका नहीं होगा, देखिए कैसे आएगा। A1/A2 1/-3, यानी कि -1/3 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे V1/V2, V1 का मान 2, V2 का मान -3, यानी कि -1/3, ये भी आ गया। C1/C2 और 5/1, यानी कि यहाँ 5 आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि A1/A2, हम लोग जानते हैं कि A1/A2 होगा B1/B2। देखिए यहाँ पे बराबर है, -1/3 -1/3, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसा कंडीशन में एक भी हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं, हम लोग समझेंगे कोई हल नहीं होगा इसका। ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड में, कोई भी हल नहीं होगा इसका। चलिए एक और प्रश्न। x + 2y
एक्स प्लस 2y 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। इसका बताइए कितने हल होंगे। अनेक हल? नहीं नहीं, गलत है छोटी। अनेक, बहुत बढ़िया। बाकी बाकी लोग ही बताओ, तुम लोग स्वामी जी का कथा सुनने आए हो सिर्फ? चलिए, सब लोग जवाब देंगे, नहीं तो फिर कल से भविष्य बताएंगे, सबका कथा सुनाएंगे, है ना। पोथी पत्र लेकर बैठकर कथा सुनाएंगे। A1/A2, यहाँ से देख लेंगे A1/A2 कितना होगा भाई, 2/4 होगा, यानी कि 1/2। B1/B2 देख लेंगे तो कितना होगा, 3/6 होगा, यानी कि ये भी 1/2। और C1/C2 देख लेंगे, 5/15, यानी कि कट गया, ये 1/3 होगा। जरा ध्यान दीजिए तो, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो अभी सीखे कि ऐसा कंडीशन होता है तो कहेंगे कि कोई हल नहीं, इसका भी होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलिए एक और प्रश्न। 4x प्लस 5y इक्वल टू 10, 12x प्लस 5 प्लस 14y इक्वल टू 9। बताएंगे इसका कितने हल होंगे। नहीं, एक हल होंगे, एक हल होंगे। देखिए एक हल, A1/A2 यानी कि 4/12, यानी कटेगा, 1/3 आएगा। B1/B2 चेक कर लेंगे, B1/B2 यानी कि नहीं कटेगा, इतना ही रह जाएगा। C1/C2 10/9। और हम लोग ध्यान दें कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 1/3, B1/B2 5/14। अब दोनों इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंडीशन में हम लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। जिसको हम लोग कौन सा हल कहते हैं, अद्वितीय हल। और सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन। 2 के पावर x प्लस वाई, 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू √x। तो मान बताइए x और y का। तो x और y बराबर भाट, एक्स और वाई का मान कितना होगा, एक्स और वाई का मान कितना होगा। 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू √r। ये क्वेश्चन है, हमको चाहिए एक्स और वाई का मान। सारे विद्यार्थी हल करेंगे, समय ज्यादा नहीं, 2 मिनट का वक्त देंगे, उससे ज्यादा नहीं।
कितना है बाई का मान? बाई बराबर 2 और एक्स का मान? दो नहीं आएगा भाई, दो नहीं आएगा। किताब का ही क्वेश्चन है, दो नहीं आएगा। बाई का मान दो नहीं आने वाला है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ से दिया हुआ है टू के पावर एक्स प्लस वाई, टू के पावर एक्स प्लस वाई, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टू के पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 8 के रूट है, तो रूट जब हटेगा तो पावर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? टू के पावर एक्स प्लस वाई, टू के पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 होता है 2 गुना 2 गुना 2, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 में 2 आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब, और जब 2 का क्यूब लिख लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा, 3 गुना 1/2 यानी कि 3/2। 2 के पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर एक्स माइनस वाई। अब देखेंगे यहाँ सारे के सारे बराबर हैं, तो एक इसको ले लेते हैं, साथ में एक लेते हैं, 2 के पावर एक्स प्लस वाई और 2 के पावर 3/2। यहाँ से हम लोग को पता है अगर बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाएंगे, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। देखिए बेस बराबर है तो पावर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/2, इसका पावर इतना, इसका पावर इतना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर से चलेंगे, एक बार लेंगे 2 के पावर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 2 के पावर 3/2। यहाँ पे भी बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर फिर से बराबर हो जाएगा 3/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ से हम लोग चल लेंगे फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2, यानी कि जुटेंगे तो एक बाई से बाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा जोड़ने के बाद 3 3 6/2 यानी कि 3, यानी कि वापस 3, एक्स का मान आ जाएंगे 3/2। एक्स का मान आ जाएंगे 3/2। जब एक्स का मान आ गया तो बाई का मान निकाल सकते हैं, बाई का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे ला कर रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का मान रखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/2, तो यानी कि एक्स का मान आ गया 3/2 और प्लस वाई इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से 3/2 कट गया तो वाई का मान कितना आ गया? 0। यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों, वाई का मान 0 होगा और एक्स का मान होगा 3/2। एक्स का मान होगा 3/2, एक्स का मान होगा 3/2। ध्यान देंगे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है?
भीषण बाबू माइक ऑफ रखिए। चलिए हो गया। हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले समीकरण पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वही लास्ट में करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आएगा या पूछा भी है और आगे पूछेगा भी। इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल। तो बताइए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। यदि हम कहें कि दो रैखिक युग्म असंगत है, रैखिक युग्म एक दो समीकरण है, कोई रैखिक समीकरण का युग्म है, समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, कोई भी रैखिक समीकरण का युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म है जो कि असंगत है, जो असंगत है, असंगत है। तो बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा, एक बार काटेगा, दो बार काटेगा, या समानुपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? ऑप्शन है आपके लिए। पहला ऑप्शन समानांतर, दूसरा ऑप्शन प्रतिच्छेदी, तीसरा ऑप्शन समानुपाती, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। बताइए। एक रैखिक समीकरण का युग्म है जो कि असंगत है, जो कि कैसा है? असंगत है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर, प्रतिच्छेदी, समानुपाती, कोई नहीं। बहुत बढ़िया कंचन, समानांतर। और बाकी तुम लोग कुछ बोलता नहीं है, तुम लोग बाराती में खाली न्योता मारे आया है, खा पी के निकल देगा। थोड़ा काम वाम करेगा। चलिए देखिए, असंगत है यानी कि इसका समानांतर होता है, असंगत के लिए समानांतर होता है। हम लोग पढ़े हैं असंगत के लिए। असंगत जब अगर आप खींचेंगे तो कहीं पे कटेगा ही नहीं, कहीं पे कटेगा ही नहीं, यानी कि एक अलग जाएगा दूसरा अलग जाएगा, यानी दोनों रैखिक समानांतर। कैसा हो जाएगा? समानांतर। चलिए एक और क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कोण सी इक्वल टू 3, कोण बी और इक्वल टू 2 कोण ए प्लस बी। तो हमसे पूछा गया है कोण बी का मान क्या होगा?
बी का, ये बी का मान हमसे पूछा गया है। बहुत आवाज आ रहा है उज्जवल, माइक ऑफ रखो। हल करके बताओ जल्दी, कितना आया? नहीं नहीं, यहाँ पे तो 40 आ रहा है भाई। 40 आ रहा है, 40। वो ओके, 1 मिनट का और समय दे देते हैं। 40 डिग्री आंसर आ रहा है, 40 डिग्री आने हैं। ऑप्शन है, 40 है, 20 है, 60 है, 80 है। माइक बंद रखेगा रे। चलिए अब हम देखें। यहाँ से दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है। 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है कोण सी। कोण सी। तो देखिए तो क्या हो जाएंगे। हम लोग को पता है, ध्यान देंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए तो क्या है, कोण सी इक्वल टू 2 कोण ए प्लस बी। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? कोण सी बटा का 2। कोण सी बटा का 2। तो देखेंगे, कि कोण सी इक्वल टू 3 इंटू कोण बी है, 3 इंटू कोण बी है, इक्वल टू, ये भी इक्वल टू है, दो दो बार इक्वल है। इसका इक्वल ये भी है, इसका इक्वल ये भी है, दोनों है, दोनों इक्वल है। क्या चीज? नहीं नहीं, ऐसे इंटू में। अच्छा अच्छा, देखो देखिए, अब देखिए, कोण ए प्लस कोण बी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कोण सी बटा का 2 प्लस कोण सी का सी रहने देते हैं 180 डिग्री। अब जरा देखिए तो कोण सी, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा?
कोण सी अब प्लस 2 कोण सी अब बटा का 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आने वाले हैं 3 कोण सी इक्वल टू 180 अब गुना 2। यहाँ से तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, उधर जाके गुना हो जाएगा 2, गुना कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कटेगा 60 या 180, यानी कोण सी का मान 120 डिग्री। कोण सी का मान आने वाले हैं 120 डिग्री। अब ध्यान देंगे कोण सी का मान 120 डिग्री है, तो कोण सी बराबर 3 कोण बी दिया हुआ है, कोण सी बराबर 3 कोण बी दिया हुआ है, कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी दिया हुआ है। तो देखिए, तो यदि ये 120 है तो ये कितना होगा, कोण बी 40 या 20 से, यानी कि कोण बी का मान 40 डिग्री। कितना इजी सवाल था, बस ज्यादा सोचना नहीं था, तुम लोग ज्यादा सोचने लग गया। तो अगला क्वेश्चन दे, इस बार एकदम उखाड़ देना है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दे, कोण ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई अब प्लस 10 डिग्री, कोण बी इक्वल टू दिया हुआ है वाई प्लस का 20 डिग्री, और कोण सी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस वाई -30 डिग्री, -30 डिग्री, और कोण डी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई डिग्री। तो पूछा गया है कोण बी का मान कितना होगा, तो पूछा गया है कोण बी का मान कितना होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज का बात करा, चक्रीय चतुर्भुज में दिया हुआ है, ये सारे मान दिए हुए हैं चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, डी का मान इतना, तो कोण बी का मान हमको बताना है। चक्रीय चतुर्भुज में ये सारे मान दिए हुए हैं और उसी में पूछा गया। ऑप्शन बता दें, ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऑप्शन हमारी ऑप्शन देना भूल गए थे, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 110 डिग्री, और पांचवा ऑप्शन है नन।
यही 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। नहीं, नन अपना मन से दे दिए है, नन कोई ऑप्शन नहीं है। तुम लोग जो है ना, कहाँ गलती कर दिया तुम लोग। चक्रीय चतुर्भुज पहले बताओ, चतुर्भुज समझता है? 360 डिग्री। हाँ, तो कैसे किया? हम्म। चलिए हम लोग हल करते हैं, उसके बाद पता चल ही जाएगा कि असली में आंसर कितना आता है। देखिए, हल करने के बाद पता चलेगा कि असली आंसर क्या आता है। देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ध्यान देंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले कैसा चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज का बात किया। तो एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, अब हम नॉर्मल चतुर्भुज बना लेते हैं, हम पढ़ेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए, ए बी सी, यह एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ से ध्यान देंगे तो कहता है चतुर्भुज में तो सीधा सीधी एक 360 डिग्री होता है, चारों कोण को जोड़ते हैं तो। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण है। ये गुण क्या है कि आमने सामने का जो कोण होता है ना, उसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। उसको जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब कोण ए को और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और कोण बी को और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यह होता है चक्रीय चतुर्भुज का गुण। अब इस गुण को फॉलो करेंगे तो देखिए बन जाएगा हम लोग को। तो पहला क्या है? कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए का मान दिया हुआ होगा, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान बाई प्लस 10, एक्स प्लस बाई प्लस 10, एक्स प्लस बाई प्लस 10। सी का मान दिया हुआ होगा एक्स प्लस बाई -30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 2x और प्लस 2y, 2x और प्लस 2y। यहाँ से हम लोग अगर घटा के लिखते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। नेट, चलिए यहाँ तक समझे थे सब लोग? फिर से कर दें? चलिए यहाँ से देखिए, कौन कौन ये समझ में आया था ना कि कौन ए प्लस कौन सी इक्वल टू 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने का कोण का गुण होता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो आमने सामने वाला जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए और कोण सी का मान 180 जब होगा तो यहाँ से ए का मान रख दिए, सी का मान रख दिए जो दिया हुआ है। तो एक्स और एक्स जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, बाई और बाई जोड़ेंगे 2y, 10 में से 30 घटाएंगे 20 आएगा। और अब इधर माइनस में 20 है, इधर माइनस में 20 है, उधर भेज देंगे प्लस 20 हो जाएगा। तो 180 में 20 जुटेगा 200। यहाँ से देखेंगे कि दो कॉमन है, यदि दो कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 200, और 2 से कट जाएगा 100 बार में। यानी कि यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा कहता है कि बी, एक और भी मान लेते हैं, कोण बी प्लस कोण डी, आमने सामने का कोण है तो जोड़ने के बाद इसका मान भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका मान भी 180 डिग्री। तो बी का मान है बाई प्लस 20, और डी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस बाई, डी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस बाई इक्वल टू का 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बाई और बाई जुटेगा 2y, और इक्वल टू यहाँ से 20 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 20 घटेगा 160 डिग्री। और इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को जब हम लोग हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई हल करेंगे तो एक्स और बाई का मान आएगा और एक्स और बाई का मान चलेगा। तो यहाँ से हम लोग बी का मान पूछा गया है, तो बी में मेन रूप से क्या है? बी में मेन रूप से हम लोग के पास बाई है, एक्स का तो है नहीं, तो एक्स का निकालने का तो इसमें जरूरत ही नहीं है।
सीधा सीधी बाई निकाल सकते हैं। बी में सिर्फ बाई दिया है, एक्स नहीं दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण दो दोनों से चलते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण को घटा देते हैं। इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 160। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, देखेंगे क्या हो गया, एक्स से एक्स कट गया, माइनस बाई इक्वल टू माइनस, माइनस बाई इक्वल टू माइनस 60, -60, माइनस से माइनस कट गया यानी कि बाई का मान 60। तो बाई का मान आ गया 60 भाई। और कोण बी बराबर दिया हुआ है बाई प्लस का 20, बाई और प्लस का 20। तो बाई का मान 60 और प्लस 20 डिग्री, यानी कि कोण बी का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। कोण बी का मान होंगे दोस्तों 80 डिग्री। बी बराबर था बाई प्लस 20, बाई का मान 60 आया, तो 60 प्लस 20। इसमें एक्स का काम नहीं है क्योंकि हमसे बी पूछा गया था, बी में एक्स है ही नहीं, तो एक्स निकालने में सिर्फ समय का बर्बाद भी होगा, लेकिन एक्स का कोई इसमें काम नहीं है, इसलिए एक्स नहीं निकाले। जब जरूरत होगा तो एक्स भी निकाल लेंगे। यानी कि बाई 60 आ गया तो एक्स 40 हो जाएगा, बाई 60 है तो एक्स 40 हो जाएगा। नोट करेंगे। तो हम लोग का दो चर वालों जो रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे वो हो गया खत्म। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द्विघात बहुपद। बहुपद हो गया तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण तो खत्म हो चुका है, तो द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुपद तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो द्विघात समीकरण वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय। कल मिलते हैं।